तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। एयर स्ट्रीम फ्लोज horizontal past an aeroplane wing of surface area 4 meters square. The speed of air over the top surface is 60 meter per second, and under the bottom surface is 40 meter per second. The force of lift on the wing is देखो क्या दिया है कि एक एरोप्लेन विंग के ऊपर एयर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक हिंट भी दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो क्या है कि ये बेसिकली आपको एक एरोप्लेन विंग का एरिया दिया है कितना, इसका एरिया दिया है 4 मीटर स्क्वायर, और द स्पीड ऑफ एयर ओवर द टॉप सरफेस, मतलब ये हो गया टॉप सरफेस, इसमें जो वेलोसिटी है मान लो v1 वो है 60 मीटर पर सेकेंड, और ये जो नीचे है पार्ट उसका बॉटम पार्ट, तो इसके नीचे वाले एयर जो जाता है ट्रैवल करता है उसका वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। देखो अपर सरफेस में प्रेशर P1 मान लो, लोअर सरफेस में P2 मान लो। अब क्या होता है कि देखो, अब अगर ऐसा होता है कि आप उसको इमेजिन करो, तो इसके ऊपर क्या होगा कि उसके ऊपर एक प्रेशर है, नीचे एक प्रेशर है, तो एक एयर जो होगा वो उसको यहाँ पे उसको नीचे कंप्रेस करना, वो करता होगा कंप्रेस, लेट इट बी फोर्स, लेट इट बी F1, और प्रेशर जो नीचे होगा वो एयर को वो उसको अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, वो है F2। ओके, अगर वो पूछा है कि नेट फोर्स हमें निकालना होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा, मान लो ये नीचे वाला प्रेशर क्या होगा कि देखो जो फोर्स होता है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है,
आपको पता है कि प्रेशर एट सरफेस इज ग्रेटर, प्रेशर एट बॉटम इज ग्रेटर देन सरफेस, क्योंकि नीचे आओगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस प्रेशर प्लस जो जितना हाइट नीचे होता है रो जी एच, इसका मतलब P2 ग्रेटर देन P1 है। और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू P इंटू एरिया। तो प्रेशर एफ नेट क्या होगा कि वो हो जाएगा F2 माइनस F1। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, दैट इंप्लाइज F2 इज ग्रेटर देन F1, दैट्स व्हाई F net इज F2 माइनस F1। और ये F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर एट बॉटम पॉइंट इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट अपर पॉइंट इंटू एरिया। तो यहाँ से अगर मैं एरिया कॉमन ले लेता हूँ तो वो हो जाएगा P2 माइनस P1। तो ये प्रेशर कैसे निकालेंगे, वो प्रेशर हमें निकालना है। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है पूरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो विंग है पूरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका बर्नौली थ्योरम बन जाता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्योंकि रो GH1 रो GH2 वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे H1 इज इक्वल टू H2 हो जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि P2 माइनस P1 वो क्या बन जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो की जगह कितना लिखेंगे, रो ऑफ एयर दैट इज 1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 1, ये क्या होगा 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 60 माइनस 40। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 1000। तो यहाँ पे डाल देंगे, एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 1000 दैट कम्स टू बी 4000 न्यूटन। ये हो गया फोर्स नेट का वैल्यू। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, a wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meters square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be यहाँ पे density of air is given as 1.2 kg per meter cube, 2015
10 to the power 5 Newton downwards, 4.8 into 10 to the power 5 upwards, 2.4 into 10 to the power 5 Newton upwards. इस हो गया आपका 2.4 into 10 to the power 5 Newton downwards. बेसिकली देखो क्या है कि विंड स्पीड विथ 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस. हाउस का जो रूफ होता है, मान लो यहाँ पे ऐसा है कि ये एक हाउस का रूफ है. यहाँ पे जो वेलोसिटी अपवर्ड का है, यहाँ पे एक पैरेलल जा रहा है विंड, उसका स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, और एरिया ऑफ द रूफ कितना है? इसका एरिया है आपका 250 मीटर स्क्वायर. द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. ये हाउस के अंदर है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm. ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ, ये जो विंड होगा ये फोर्स इसके ऊपर किस तरह लगा रहा होगा. ओके, देखो अगर ये मैं रूफ का अगर डायग्राम देखूंगा तो ये जो आउटसाइड विंड होगा वो प्रेशर कुछ इस तरह लगा रहा होगा, वो उसको कंप्रेस की तरफ ऐसे डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा होगा F1. दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया. और डाउनवर्ड जो प्रेशर है वो उसको अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा होगा, वो होगा एटमोस्फेरिक F2. लेट इट बी F2 दैट इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया. ओके, अब देखो क्या है कि आपका इसके अंदर तो कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में तो घर के नीचे आपका घर के बाहर एयर जाता है, आपके घर के अंदर कोई एयर नहीं जाता है. तो इसका मतलब यहाँ पे V2 जीरो है. ओके, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज जीरो हियर. ओके, और ये देखो ये जो इस पॉइंट और ये पॉइंट दोनों, इसका हाइट भी h है, इसका हाइट भी h है, मतलब इट इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहाँ पे अगर h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे भी वही है कि डाउनवर्ड जो फोर्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना नीचे आओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, तो इसीलिए एफ नेट हमेशा क्या होगा कि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, F2 माइनस F1. वही कंडीशन मैंने बताया था, प्रेशर जितना नीचे होगा डाउनवर्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन अपवर्ड प्रेशर. तो यहाँ से ये क्या लिख सकता हूँ मैं, F2 is equal to P naught A minus P1 into A. That can be written as A into P naught minus P1. ओके, और यहाँ पे बर्नौली थ्योरम के हिसाब से अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, इससे क्या होता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो, ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर. V2 तो जीरो है, तो ये P1 प्लस हाफ रो की जगह 1.2 इंटू V1 की जगह 40 का स्क्वायर. ये P नॉट हो गया आपका, P नॉट को वैसे रखते हैं क्योंकि हमें P नॉट माइनस P1 निकालना है. तो ये हो जाएगा 10.6 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 0.6 इंटू 1600 इज इक्वल टू P नॉट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस 960 इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि 1600 0.6 हो जाएगा 960. तो इससे क्या होता है कि आपका, तो P नॉट माइनस P1 कैन बी रिटन एज 960. बस उस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे. एरिया है 250 इंटू 960. ओके, this will be approximately, area will be 250 into 960, that is equal to, ये हो जाएगा 24 में 4 जीरो आ जाएंगे. ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 24 में 4 जीरो मतलब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और हमेशा कहाँ रहेगा, अपवर्ड की तरफ. तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, इट विल बी अपवर्ड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलते हैं वेंचुरी मीटर में.
कैसा दिखाई देता है? ये क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस which is used to measure the flow speed of incompressible fluid. इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब डेंसिटी सेम रहता है। क्या होता है कि दिखाई कैसे देता है? ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। मान लो इसका एरिया A1 है, इसमें जो लिक्विड फ्लो करे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा होगा फ्लूइड, इसका एक एरिया, ये छोटा हो रहा है यहाँ पे एरिया, तो उस पॉइंट पे जब जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी V2 हो रहा है, प्रेशर P2 हो रहा है। तो ये क्या होता है कि जब लिक्विड जाता है तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आ जाता है। ये जो कितना हाइट आया है यहाँ से, मान लो ये हाइट हो गया H1। ओके, और यहाँ से जो ओपन प्रेशर होगा वो होगा P0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसमें जो लिक्विड ऊपर आया है, जब यहाँ पे ये ओपन था तो लिक्विड ऊपर आ जाएगा। ये जितना हाइट तक आया है, यहाँ से कितना आया है? H2। ओके, तो इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर P2 होगा। ओके, अब क्या होता है कि देखो, यहां से मैंने कहा कि यहां से यहां तक का जो हाइट है वो है H। ओके, अब क्या होता है कि देखो, अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। देखो, ये जो ग्राउंड से देखेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका दो चीजें होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका दो चीजें होता है। क्या होता है? सर एक होता है, हाँ सर वहाँ जो P2 या वहाँ भी P2, वहाँ भी P2 प्रेशर हाँ, होगा बस क्या? हाँ वही है। बस वो यहाँ पे भी P2, यहाँ पे ही आते आते वो P2 हो गया है, बस वही कंटिन्यू कर रहा है आगे। ओके, ये वाला एरिया A2 हो जाता है, यहाँ से P2, वही मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी P2 हो जाएगा। ओके, जब इसको क्रॉस करेगा वो अभी P2 हो जाएगा। ओके, जी सर। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और बर्नौली थ्योरम बन जाता है आपका P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाता है कि तुम्हारा जब P1 माइनस P2 तुम करोगे, वो हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर यहाँ पे तुम देखोगे, पहले प्रेशर का, अगर तुम जब नॉर्मल मेथड पे जब प्रेशर निकालोगे, तुम इस वर्टिकल लेवल पे प्रेशर कैसे निकालेंगे? ये P1 का वैल्यू क्या होगा, वर्टिकल लेवल पे करते हैं। वर्टिकल लेवल पे प्रेशर P1 क्या होगा? सरफेस प्रेशर प्लस डेंसिटी इंटू G इंटू H1, क्योंकि वो H1 नीचे है। और प्रेशर P2 अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये होगा सरफेस प्रेशर, ये भी P0 है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो P2 इज इक्वल टू सरफेस प्रेशर प्लस रो जी H2। ओके, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? रो जी H1 माइनस H2। क्लियर? This one is equation 1, this is equation 2।
P1 minus P2 is rho g H1 minus H2. Clear? यस सर। तो अगर इस ज्योमेट्री को यहाँ पे देखोगे, देखो ये पूरा है H1, ये पूरा है H2, तो क्या H1 माइनस H2 यहाँ से H हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जब तुम यहाँ से ये वैल्यू तुम पूरा यहाँ से पूरा मान लो ये H1 पूरा यहाँ तक है, ओके, पूरा ऐसे यहाँ तक है, H1 माइनस H2 कर लोगे तो ये हाइट मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ से ये जो H1 है वो पूरा यहाँ तक नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लो मेरा हाइट है H1, ओके। तो H1 माइनस H2 को क्या मैं H लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, तो अब क्या होता है कि देखो H1 माइनस H2 को H हो गया, तो यहाँ पे जो लिखा था मैंने P1 माइनस P2 रो जी H1 माइनस H2 दैट कैन बी रिटन एज ओनली H, हाँ या नहीं? तो यहाँ से एक सेकेंड इक्वेशन आ गया P1 माइनस P2 वो हो रहा है रो जी H के साथ बराबर, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ओके। अब इस दोनों इक्वेशन तो सेम है, इक्वेट कर लेते हैं। जब इक्वेट कर लेंगे तो क्या होगा, जब दोनों है तो इक्वेट जब कर लेंगे हाफ रो v2 square minus v1 square is equal to rho gh, ओके, रो रो कैंसल, तो ये क्या हो गया v2 square minus v1 square is equal to 2gh। ये तो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ये इक्वेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन में था। तो यहाँ से और एक बात पता चलता है कि v2 स्क्वायर अगर निकालना है तो v1 स्क्वायर प्लस 2gh, ये h जो होता है इफेक्टिव हाइट, दिस इज इफेक्टिव हाइट, ओके। मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके वो यहाँ से कितना दूर है, ओके, वो पूरा h नहीं लेना है, बस इस दोनों का डिफरेंस है h, ओके, क्लियर? यस सर। तो बस आपको ये मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको याद रखना है वेंचुरीमीटर में 3 फॉर्मूले। अगर वेंचुरीमीटर देता है तो वेंचुरीमीटर का डायग्राम क्या बताता है आपको याद रखना, कि वो एक क्या करता है कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का मेजर कर लेता है आपका फ्लो स्पीड, ओके। तो क्या होता है कि देखो डायग्राम कुछ इस तरह होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इफेक्टिव हाइट होता है वो h होता है, यहाँ पे एरिया A1 वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया A2 वेलोसिटी V2, ओके। इसके अंदर लिख लेता हूँ A2 V2। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, तो पहला चीज होता है कि आपको A1 V1 ये तो याद रखना है, A1 इज इक्वल टू A2 V2, ये एक इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन आपको पता चला कि V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। कभी कभी आपको रेट ऑफ फ्लो भी पूछता है, तो रेट ऑफ फ्लो is Q, that is Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2। तो Q का वैल्यू हो जाएगा, देखो V2 तो यहाँ पे मिला है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो A1 A2 is equal to वो हो जाएगा 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ओके। ये पूरा याद रखो, ओके, ये पूरा 3 फॉर्मूलेज याद रख लो, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
तो वेंचुरी मीटर का ये होता है आपका, ये 3 फॉर्मूले। उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, the speed of water at x is 30 centimeter per second, find the speed of water at y if difference in height of two columns of water is 70 centimeter per second, 65 centimeter per second, 80 centimeter per second is 100 centimeter per second. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डायग्राम भी दिया है। It is velocity at x, this is at velocity at y. Velocity at x is given is 30 centimeter per second. Velocity at y is given, we have to find out. So, and here height is effective height. Here effective height is directly given, h is equal to 2 centimeter. तो फॉर्मूला क्या होता है कि v, यहाँ पे v2 स्क्वायर एक फॉर्मूला, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। v2 क्या होता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो इसके कंपैरिजन में ये हो जाएगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उसको मीटर में करते हैं 30/100, दैट इज इक्वल टू 3/10 मीटर पर सेकेंड। तो vy स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, और हाइट होता है 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9/100 प्लस 4/10, या फिर ऐसे कर लो, इजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए, 40/100, तो दैट इज इक्वल टू 49/100। ओके, ये vy का स्क्वायर है, तो vy क्या हो जाएगा, इट इज रूट ओवर ऑफ 49/100, दैट इज इक्वल टू 7/10 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट it is 7/10 into 100 centimeter per second, that is equal to 70 centimeter per second is your answer. Okay, option A is correct. Clear? Clear हुआ? Clear हुआ? Yes, sir. Okay. Then next question is, the area of cross section of wide and narrow portions
sections of the tube are 5 centimeter square and 1 centimeter square respectively. The rate of flow of water through the tube is 500 centimeter cube per second. Find the difference in heights of two columns. क्या होता है कि देखो, ये एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, ये लिक्विड यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। तो ये जो है आपका, ये जो हाइट अब हो गया, अब क्या हो गया कि इस केस में जो पहले ऊपर होता था वो हाइट अब नीचे हो गया है, नीचे दिया है। ओके, अब यहाँ पे और एक क्या चीज है कि इसमें ये अगर एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, आपके इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से A1 का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 का वैल्यू दिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ फ्लो गिवन इज, रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, वो है Q दैट इज इक्वल टू गिवन इज 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू A1 A2 बाई 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो मुझे हाइट का वैल्यू पूछा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले चीज क्या होता है कि देखो, तो यहाँ से क्या होता है कि देखो, ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आपको Q दिया है, A1 A2 दिया है, वो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा कि Q को होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होता है कि आपको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 का क्यूब, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज विल बी इक्वल टू एरिया 1। एरिया 1 है 5, मतलब 5/4 जीरोस इंटू एरिया हो गया, ये होगा 1 बाई, ओके, और ये हो जाएगा 2 इंटू G इंटू H बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, मतलब 5 बाई माइनस 1 बाई का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करके आप एच निकाल सकते हो। ओके, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो आप जनरल मेथड पे भी जा सकते हो। जनरल मेथड क्या बताता है आपको, देखो आपको पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू V1, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ये तो आपको दिया है, कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। दैट A1 आपको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1।
V1 V2 नहीं दिया है और A2 दिया है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। इसको कंपेयर करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1, ये एक इक्वेशन हो जाता है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड ये एक इक्वेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, तो ये 500, तो V1 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, V2 हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा V2 हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। देन V2 स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। V2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2G, ये हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है 2 इंटू एन, और हाइट आपको पूछा है तो यहाँ पे होगा 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 20H, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 20H, दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 25 बाई sorry 24, 25 minus 1 is 24, 24 by 20, this is equal to 1.2 मीटर आंसर। तो दोनों तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ? ओके, देन स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसको हम टॉरिसेली लॉ भी कहते हैं। टॉरिसेलीज लॉ क्या है कि देखिए बेसिकली उसको हम ओपन टैंक वेसल में ये कैलकुलेशन करते हैं। ये एक टैंक है और यहाँ पे एक जगह पे आपका होल है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका एक हाइट h है। ओके, पूरा टैंक का हाइट h है। ओके, ये एक सरफेस 1 हो गया और जहाँ पे होल है वो सरफेस 2 हो गया। ओके, अब क्या होता है कि ये एक वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होल है, वेरी वेरी स्मॉल होल। ओके, तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो वेलोसिटी v से निकल रहा है। ओके, इसका एरिया मान लो कितना है, ये एरिया आपको दिया है स्मॉल a। ओके, ये ओपन टू एयर है। ओपन टू एयर मतलब इस पार्ट का प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P यहाँ से पानी ऐसे निकल रहा होगा P। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया रेफरेंस, ये जो जहां से सरफेस से जहां तक मेरा होल हुआ है उस हाइट को मान लो मैं h देता हूँ और ये आपका एरिया है a। ओके, और ये हो जाएगा आपका प्रेशर P हो जाएगा। अब क्या होता है कि देखो P अगर आपको यहाँ से क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं कि बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, तो इसका प्रेशर क्या है, सरफेस 1 का प्रेशर है P प्लस हाफ रो G इंटू हाफ रो हाफ हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पे तो पानी का वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल पानी का वेलोसिटी कुछ था नहीं क्योंकि वो रेस्ट पे था, तो 0 स्क्वायर प्लस रो GH। यहाँ पे सेकेंड सरफेस में चले जाते हैं, सेकेंड सरफेस में क्या है आपका प्रेशर, वही P है प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G इंटू H की जगह 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हाइट होता है आपका बेसिकली, तो इसका हाइट कुछ है ही नहीं। ओके, इसका कुछ हाइट है नहीं क्योंकि ये जो छोटा सा नैरो ओपनिंग है, तो इसमें हाइट को हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं। ये सरफेस जो हाइट है ये पहले के लिए हो गया, यहाँ पे हमने h ले लिया, तो सेकंड के लिए h कुछ नहीं है दोनों का। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी नहीं है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इसका हाइट हम कंसिडर करेंगे, इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ से क्या होगा कि तो P कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो है रो GH, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है, तो v का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ 2gh। ओके, दिस इज नोन एज टॉरिसेली लॉ। यही होता है टॉरिसेलीज थ्योरम। ये तो फॉर्मूला वैसे भी है, अगर तुम एच हाइट नीचे कुछ बॉल गिरता है तो आप वेलोसिटी क्या होता है, हीटिंग वेलोसिटी 2gh होता है रूट ओवर, ये मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था। तो ये क्या होता है कि ये बस याद रखना, ये ओपन टैंक और वेसल बोलते हैं उसे। लैंग्वेज आपको वेसल भी बोल सकता है, वेसल मतलब वही टैंक होता है। तो यहाँ से कौन से वेलोसिटी से पानी निकलेगा दैट इज डिपेंड्स अपॉन सरफेस से कितना नीचे ये होल है। ओके, और बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, क्लियर। Yes, sir. और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो भी पूछ सकता है। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखो, रेट ऑफ फ्लो इज क्यू। क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसका एरिया कितना है, स्मॉल एरिया है ए, वेलोसिटी है v, और v तो यहाँ पे निकला 2gh, तो a इंटू 2gh विल बी योर आंसर, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो। क्लियर। Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसा है। The level of water in a tank is 5 meter high. A hole of area 1 centimeter square is made at the bottom of the tank. The rate of leakage of water from the hole is the level of water in a tank is 5 meter high। मतलब देखो एक टैंक है, यहाँ पे पानी का लेवल कितना है, 5 मीटर हाई है। ओके, एक होल ऑफ एरिया इज बॉटम मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बॉटम ऑफ द टैंक मतलब यहाँ पे एक होल बनाया गया। ओके, इस होल का एरिया कितना है, इसका स्मॉल ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो मान लो वेलोसिटी है v, और बोल रहा है रेट ऑफ लीकेज क्या होता है। अगर आपको याद होगा वेलोसिटी का, अगर होल कैसे निकलता है, वेलोसिटी इस पानी से कितना निकल रहा होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे है, वो तो 5 मीटर नीचे है। तो वेलोसिटी का हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज गिवन एज 5। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, दैट कैन बी रिटन एज 10। तो यहाँ पे रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, a इंटू v। ओके, एरिया क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻² का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर कन्वर्ट कर लिया, और वेलोसिटी आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 10।
that can be written as 10 to the power minus 4 into 10, that is equal to 10 to the power minus 3 meter cube per second. This is your rate of flow, which is your option A is your answer. Clear? Yes, sir. Then next question is, a small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Taking G is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly ये 2019 का क्वेश्चन था। एक स्मॉल होल कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। एक ओपन टैंक है जिसका हाइट है 2 मीटर, उसके बॉटम में एक होल है, उस होल का एरिया कितना है? 2 mm स्क्वायर। ओके, वो बोल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वही कुछ चीजें पूछा है कि क्यू कितना होगा। पहले तो v निकालते हैं, इसके अंदर v क्या होगा? v क्या होगा? v डिपेंड्स ऑन रूट ओवर ऑफ 2gh। हाइट कितना है? 2 मीटर, तो वो हो जाएगा 2 इंटू जी हो गया 10, हाइट हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 10, ये हो जाएगा 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो इज नोन एज क्यू, तो क्यू का हो जाएगा a इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 रूट 10, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू ये 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू रूट 10। ओके, तो ये रूट 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.1 होता है। 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12.4, that is equal to 12.4 into 10 to the power minus 6 meter cube per second. So approximately answer will be option C. Clear? Then next question is,
A large open tank has two holes in the wall. In the wall, one is a square hole of side L at a depth y from the top. The other is a circular hole of radius r at a depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, when the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both holes are the same. And R is equal to dash. It is L by root 2 pi. This is becomes 2 pi L, then L, and this is L by 2 pi. क्या है कि आपके सामने कि आपको एक टैंक है, एक टैंक में क्या है कि आपका दो होल वो बनाया है, किसी एक वॉल पे वो दो होल बनाया है, एक रेक्टेंगुलर वॉल, एक रेक्टेंगुलर होल, स्क्वायर होल बोल सकते हो, स्क्वायर होल जिसका साइड है एल, ओके, और एक है सर्कुलर सर्कुलर होल जिसका आपका रेडियस है, इसका रेडियस है आर, ओके। अब अगर मान लो ये अगर सरफेस से y डिस्टेंस नीचे है तो ये जो सर्कुलर होल है वो सरफेस से 4y डिस्टेंस नीचे है, ओके। और यहाँ से कुछ पानी निकल रहा है, वो वेलोसिटी है v1, और यहाँ से कुछ पानी निकल रहा है, उसका वेलोसिटी है v2। अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें जितना पानी निकल रहा है इसमें भी उतना पानी ही निकलेगा, तो मतलब रेट ऑफ फ्लो दोनों का सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब Q1 कैसे लिखते हैं, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर एल स्क्वायर। लेकिन V1 कैसे निकलेंगे, V1 का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ 2GH होता है। ये कितना हाइट नीचे है, वो y हाइट नीचे है, तो वो हो जाएगा 2G इंटू वाई, तो एल स्क्वायर इंटू 2GY दैट इज इक्वल टू A2। A2 होता है एक सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस आर था, तो पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है वही 2GH होगा रूट ओवर, लेकिन वो कितना हाइट नीचे है, वो है 4y नीचे, तो 2G इंटू 4y दैट कैन बी रिटन एज, तो ये हो जाएगा 2G इंटू 4y, ओके। तो ये हो जाएगा, क्या होगा कि देखो ये एल स्क्वायर, ये अगर रूट ओवर ऑफ 2G और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 2GY कैंसिल करेंगे तो, और ये बाहर आ जाएगा 2, तो ये कैंसिल होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। वो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2 पाई, देन रेडियस आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर बाई 2 पाई, एल स्क्वायर बाई 2 पाई that can be written as L by root over of 2 root 2 pi, okay, this is your answer, clear, option A is correct, ठीक है। okay। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको,
रेंज क्या होता है? देखो रेंज का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से जब एक टैंक होता है, ये टैंक यहाँ से पूरा ग्राउंड से कैपिटल एच है और यहाँ से है आपका स्मॉल एच, तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस एच। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो है वी। ओके, जो वी वेलोसिटी से निकलता है, तो ये पानी जब ऐसे गिरेगा वो कहाँ जाके गिरेगा, ये जो होता है कितने डिस्टेंस पे गिरेगा वो होता है रेंज। इसका एरिया है स्मॉल ए, यहाँ से स्मॉल एच नीचे, और ये जो कैपिटल एच है यहाँ तक पानी था, इसका एरिया है कैपिटल ए, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो पी एटीएम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्टली, अब प्रूव भी कर लूंगा। रेंज का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट ओवर ऑफ स्मॉल एच इंटू एच माइनस एच। ओके, तो आपका क्या होता है कि एक वाई डायरेक्शन होता है, ओके, और एक होता है आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और एक होता है आपका एक्स डायरेक्शन। तो क्या होता है कि बेसिकली ये एक बॉडी मान लो, ये यहाँ पे पानी जो था वो रेस्ट पे था, वो कितना हाइट आएगा, वो यहाँ से h माइनस एच नीचे है। तो आप अगर एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप करते हो, मान लो एक मैकेनिक्स के केस में बॉल यहाँ पे ड्रॉप करते हो, तो टाइम का इक्वेशन क्या होता है? 2h/g। तो h यहाँ पे क्या है? 2 इंटू एच माइनस एच बाई जी। ओके, दैट कम्स टू बी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जो भी एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी क्या निकलेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, रूट ओवर ऑफ सरफेस से 2gh का वैल्यू होता है। तो 2gh इंटू टाइम, टाइम की जगह क्या पुट करेंगे? ये वाला टाइम, क्योंकि जितना टाइम, तो यहाँ से क्या होगा कि s का वैल्यू हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज, ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हियर इन हॉरिजॉन्टल, दैट इज s इज इक्वल टू, और रेंज सेम एज 2 इंटू, ये हो जाएगा स्मॉल h इंटू एच माइनस स्मॉल h, ये हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला। तो याद रखो, डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट ओवर ऑफ स्मॉल h इंटू एच माइनस h। दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। क्लियर? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन आपको किस तरह दिया होगा यहाँ पे? यहाँ तक पानी है, पानी जहाँ तक है उसका हाइट दिया है h। ओके, और यहाँ से एक कहीं पे होल आ रहा है। ओके, पानी निकल रहा है यहाँ से, वो सरफेस से कितना था? 4 सेंटीमीटर, और एक दूसरे पे पानी निकल रहा है, वो भी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम है, मतलब रेंज ऑफ 1, लेट इट बी 1, एंड दिस इज, तो क्या होता है कि आपका रेंज दोनों का इक्वल है। ओके, तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि द वाटर स्ट्रीम coming out of holes strike the ground at same point
The height of liquid column is dash. The height of liquid column is dash. ओके, ऑप्शन दिए है आपको 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, ये है 980 सेंटीमीटर। आपके पास 2 मिनट टाइम है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बस दोनों का रेंज निकाल दीजिए। रेंज का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, R1 इज इक्वल टू R2 कर लीजिए। R2 का R1 की जगह R फॉर्मूला वो पुट कर लीजिए जो प्रीवियस केस में कहा था। इसका H1 मतलब इसके लिए, H1 के लिए अब हिंट दे देता हूं मैं। H1 का जगह 4, H2 की जगह 6। ओके, कैपिटल H आपको वेरिएबल में रखना, वो आप इक्वेट कर सकते हो। R1 इज इक्वल टू R2, ये फॉर्मूला यहाँ पे, इसका फॉर्मूला पुट करके इक्वेट करिए और कितना आंसर होगा बताइए। सेंटीमीटर। ओके, कितना आंसर आया? 10। यस, 10 इज द आंसर। क्या करोगे यहाँ पे? तो R1 की जगह आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे? 2 इंटू स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h, यहाँ पे 1 होगा। H1 इज इक्वल टू 2 इंटू H2 माइनस H माइनस H2। ओके, 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका
तो दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, वो भी रूट ओवर भी हट जाएगा, तो 4 इंटू एच माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एच माइनस 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू एच माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका 2h minus 8 is equal to 3h minus 18. Then 3h is equal to minus 8, 18 minus 8, that is equal to 10 centimeter is the answer. 10 centimeter will be your answer. Okay. और थोड़ा दिमाग में लगा देते तो ये भी हो जाता है कि h का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली ये दोनों जो हाइट है वो दोनों मिलके क्या होगा, h1 प्लस h2 ही होगा ना। यहाँ पे एक लाइन पे आंसर आ जाता, h1 प्लस h2, 4 प्लस 6 मिलके कितना होगा, 10 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रेंज तो सेम है। तो h इज इक्वल टू 4 प्लस 6, ये भी 10 होगा। ओके, क्योंकि r ऑफ h1 रेंज ऑफ h1 मस्ट बी रेंज ऑफ h2, तो दोनों जब ये कंडीशन होता है तो h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 भी हो जाता है। ओके, तो कोई भी मेथड करने से भी चलेगा। देन आपके पास मैक्सिमम रेंज का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज मतलब क्या होता है कि आपका तो यहाँ से क्या होता है कि आपका बेसिकली ये अगर हाइट h हो गया, यहाँ से ये है स्मॉल h और यहाँ से कुछ वेलोसिटी से भी निकल रहा है, तो एट h मैक्सिमम रेंज क्या होगा, r मैक्स कब होगा। देखो r मैक्स तभी होगा जब h का वैल्यू हाइट बाई टोटल कंटेनर का आधा हाइट में जब तुम होल बनाओगे तो वो ये जो पानी जाके गिरेगा वो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ओके, तो r max occurs at a small h is equal to h by 2, चेक भी कर लेते हैं, 2 into h by h minus h, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, h by 2 into h minus h by 2, that comes to be 2 into h by 2 into h by 2, that is equal to 2 into h by 2, that is equal to h। तो r max कितना हो जाएगा, h, मतलब ये जितना हाइट है यहाँ से वो मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ से जो रेंज होगा वो h डिस्टेंस जा सकता है। वो कब होगा, जब ये होल एग्जैक्ट मिडिल पे होगा, h by 2 पे होगा। क्लियर। और एक होता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, कितना समय लगता है टैंक को एम्प्टी बनाने में। ओके, तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक होल है, इसका एरिया ए है, यहाँ से वो लीक हो रहा है, इसका एरिया ए है, सरफेस एरिया ए है और ये टाइम का हाइट है कैपिटल एच। तो होल एट द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन होल इज एट बॉटम, जब आपका होल बॉटम में हो तो कितना समय लगेगा ये टैंक खाली होने में। तो वो फॉर्मूला बन जाता है T इज इक्वल टू ए बाई कैपिटल ए बाई ए होल इंटू 2h बाई जी। तो यहाँ से क्या होता है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। क्लियर। सर हाँ सर, होल बोलो। जब भी वॉल में हो, होल का एरिया ए है, स्मॉल ए। ओके, होल का एरिया ए है और वो होल बॉटम में है। ओके, देन आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to be emptied through
an orifice मतलब एक होल होता है, orifice को हम होल बोलते हैं, in its bottom. How much time will it take to be emptied when half filled with water? When half filled with water. तो क्या होता है वो? 9 मिनट, 7 मिनट, डी हो गया 5 मिनट, डी हो जाएगा 3 मिनट। देखो मैंने जो कहा था आपका जो टाइम का था, वो टाइम हमेशा रूट ओवर ऑफ एच के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो वेसल है इसका हाइट दिया है एच है, मान लो यहाँ पे एक होल है, इसका एरिया ए है, और यहाँ पे टाइम मान लो वो टी ले रहा है वो एम्प्टी होने के लिए। तब बोल रहा है कि हम दोनों एक वेसल में, वो बोल रहा है कि 10 मिनट ले रहा है, तो दूसरे जब हाफ हो जाएगा तो कितना लेगा। ओके, तो टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट एच, वो बोल रहा है अगर एक आधा हो गया तो आधा के लिए कितना वक्त लगेगा, वही सेम बोल। तो यहाँ पे अगर T1 है, यहाँ पे T2, और टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट एच होता है, तो T1 बाई T2 हम क्या कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू H1 बाई H2, और H1 क्या होता है, H है, और H2 आपका आधा हो गया, तो ये हो जाएगा √2। ओके, तो T1 का वैल्यू है 10, तो 10 बाई T2 इज इक्वल टू √2। ओके, तो T2 का वैल्यू है 10 बाई √2, दैट इज इक्वल टू 10 √2 by 2, that is equal to 5 into 1.41, that is equal to 7.05 minutes. So answer will be approximately option B. Clear? Okay. तो अब क्या होता है कि आपका, अब देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इन ए क्लोज्ड कंटेनर। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इन क्लोज्ड कंटेनर, जो हम देखे थे वो ओपन कंटेनर था, अब देखेंगे क्लोज्ड कंटेनर में उसका वैल्यू क्या होता है। देखो आपके सामने एक बॉक्स है, तो यहाँ पे एक होल है, मान लो यहाँ तक पानी है, पूरा नहीं है पानी यहाँ पे, लेकिन ये पूरा क्लोज है। तो ये एक पार्ट 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया। यहाँ पे इसका एरिया मान लो, ये जो हाइट है, रेफरेंस हाइट से ये जो हाइट है आपका h, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इसका एरिया मान लो A1 है, वेलोसिटी भी V1 है, इसका एरिया A2 है। ओके, अगर तुम आप बर्नौली लगाओगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस, इसका तो हाइट नहीं लेंगे, ये 1 पार्ट का है, तो रो GH क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसका प्रेशर होगा क्योंकि ये ओपन नहीं है तो इसका प्रेशर अलग होगा, P प्लस हाफ रो V, तो इसका नहीं है क्योंकि पानी रेस्ट में था, प्लस रो GH, तो ये हो जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस रो GH, तो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस P प्लस रो GH। तब V स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू P माइनस P बाई रो प्लस 2GH, ये हो जाएगा V स्क्वायर का वैल्यू। तो क्लोज्ड वेसल में, तो आपको याद रखना है, क्लोज्ड वेसल में V का फॉर्मूला होता है 2 इंटू P माइनस P बाई रो प्लस 2GH। ओके, ये हो गया। ओपन वेसल में आपको मैंने कहा था ओके, ये बेसिकली क्या होगा कि जब ये जनरल फॉर्मूला होता है, P जब हाई हो जाएगा
ओके, तो 2GH टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, P जब हाई होता है तो याद रखो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है क्लोज्ड वेसल के लिए 2 × P - P ATM बाई रो। रो GH को हम 2GH को टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। ये फॉर्मूला ज्यादातर काम आएगा। ओके, क्लियर? क्लियर हुआ? तो यहाँ से बेसिक फ्लूइड का एक पार्ट खत्म होता है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में विस्कोसिटी और आपका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। क्लियर? यस सर। ओके, आप क्वेश्चन करते रहिए, मैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एक साथ भेज दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।